जड़ जमीन की लड़ाई, दो भाइयों के बीच की दरार और फिर महाराष्ट्र की राजनीति में आया ऐतिहासिक दिन। करीब 2 दशकों बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का भरत मिलाप सबने देखा। लंबे समय से जिस तस्वीर को लेकर कयासबाजी चल रही थी, आज वो देखने को मिली जब उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ एक मंच साझा किया। आवाज मराठीच्या महारैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार के 3 भाषा फार्मूले को वापस लेने के फैसले को मराठी अस्मिता की जीत करार दिया और इस फैसले के पीछे मराठी एकता को श्रेय दिया। उद्धव के साथ मंच शेयर कर राज ठाकरे ने हुंकार भरी कि जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिखाया। बात तो सही है, मगर मराठी पर साथ आए राज और उद्धव की कहानी का बेस क्या इतना भर है या फिर सियासी पंडित जो आंकने में लगे हैं उसमें दम है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले वो वजह जान लीजिए जिसने इस भारत मिलाप को संभव बनाया। महाराष्ट्र में अप्रैल से कक्षा 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य कर दी गई। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर एक साथ लागू किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को इसके साथ नत्थी किया गया ताकि बखेड़ा न खड़ा हो। मगर महाराष्ट्र है भाई, जहां अगर मगर के बगैर पॉलिटिक्स चलती है क्या? जहां मौका ना मिले तो सीएम कभी डिप्टी, मौका मिले तो दोबारा सीएम बन जाता है। हाँ, तो बखेड़ा तो खड़ा हुआ। तासीर बढ़ी तो सरकार ने अपडेटेड गाइडलाइंस जारी कर दांत छुपाने की भरसक कोशिश करके देख ली। अपडेटेड गाइडलाइंस मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 5 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए नया फार्मूला लेकर आई। अब तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। इसके लिए शर्त बस यह है कि एक क्लास के कम से कम 20 स्टूडेंट हिंदी से इतर दूसरी भाषा को चुने। ऐसी स्थिति में स्कूल में दूसरी भाषा के टीचर भी अपॉइंट करने की तैयारी है। यहाँ भी एक पेच है कि अगर दूसरी भाषा चुनने वाले स्टूडेंट का नंबर 20 से कम है तो वह भाषा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जाएगी। ये तो रही मुद्दे की बात। अब आते हैं उस संयोग पर जो राज और उद्धव के हमजोली बनने से महाराष्ट्र की सियासत में संभव हुआ है। दरअसल पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा उद्धव ठाकरे से छिन गया। पार्टी का नाम, निशान और बहुमत सभी शिंदे गुट के पास चले गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महज दोहरे अंक तक सिमट गई। चूंकि राज और उद्धव दोनों ही बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते रहे। अब जबकि दोनों की व्यक्तिगत ताकत कम हो रही है, ऐसे में साथ आकर एक नया पुराना शिवसेना मॉडल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। 3 भाषा फार्मूले में हिंदी को अनिवार्य बनाने का विरोध कर दोनों भाई मराठी अस्मिता की राजनीति फिर से शुरू करना चाह रहे हैं। यह वही मुद्दा है जिसने एक दौर में शिवसेना को महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर पार्टी बना दिया था। तो अब की देखिए दोनों की जुगलबंदी क्या रंग दिखाती है।